भारत और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, इसकी जानकारी अमेरिका से ही क्यों आती है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वाणिज्य सचिव ही क्यों बोलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री भी तो बोल सकते हैं। क्या अमेरिका का इस तरह से एक तरफा कुछ भी कहते चले जाना भारत के लिए अच्छा है? इसमें भारत को अपमान नहीं लगता? कभी ट्रंप उठते हैं, कह देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया कि सर क्या आपसे मिल सकते हैं। कभी उनके वाणिज्य सचिव लटनिक कहते हैं अमेरिका के साथ भारत की डील इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन करने में देरी कर दी। कभी उनकी पार्टी के सेनेटर बिल ले आते हैं कि रूस से तेल लेने वालों पर 500% टैरिफ लगा देंगे। क्या यही थी अमेरिका और भारत की दोस्ती, जिसे लेकर लोगों ने लाखों पन्ने लिखकर भर दिए कि ट्रंप और मोदी मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं? गोदी मीडिया दिन रात बहस किया करता था, कभी यहां रैली कभी वहां रैली। लटनिक तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे भारत ने आने में लेट कर दी तो अब डील का मौका नहीं मिलेगा, बस हो गया आप जाइए क्योंकि आप 10 मिनट लेट हो गए। ऐसे बात होगी भारत के बारे में? इसी को लेकर बिहार, यूपी के गांव-गांव के लोगों को हिंदी चैनलों और अखबारों को लगाकर बेवकूफ बनाया गया कि दुनिया में मोदी जी के कारण भारत की धौंस बढ़ गई है, भारत का नाम हो गया है। क्या वह यही भारत है जिसके बारे में लटनिक किस तरह से बात कर रहे हैं? ट्रंप के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने जिस तरह से भारत के बारे में बात की है उस पर भारत को जवाब देना ही चाहिए। अब तो 500% टैरिफ का खतरा भी भारत पर लटक रहा है। यह है ट्रंप के वाणिज्य सचिव लटनिक। ऑल इन चैनल के पॉडकास्ट में चमात पलीह पीतिया के सवालों के जवाब में लटनिक ने डील के समय का पूरा किस्सा बताया है। जिस तरह से बताया है उससे सुनना ही शर्मनाक है। पता चलता है कि हम जिस तरह से ट्रंप और मोदी को दोस्त की तरह देख रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था, पर्सनल तो कुछ भी नहीं। ट्रंप ने भारत को बाकी देशों की कैटेगरी में रख दिया है और इंतजार करने लग गए कि भारत आए और तब डील करेंगे। बाकी देशों ने डील कर ली लेकिन भारत से डील नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसी को लेकर लटनिक विस्तार से बता रहे हैं। उनकी भाषा से आपको लगेगा कि अच्छा किया प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की, लेकिन यही सच नहीं है और इसी से सारा जवाब नहीं मिलता। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया, इससे ट्रंप की ईगो को चोट पहुंची है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से क्यों नहीं बात की? वे क्यों ट्रंप से बात करने में सहज नहीं थे, कतराने लगे? ये वही समय था जब ट्रंप बार बार बयान दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाई, ट्रेड डील की धमकी देकर, और डील हुई भी नहीं। ट्रंप ने ही सीज फायर की सूचना भारत से पहले दुनिया को दी। भारत में विपक्ष अब पूछ रहा है, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजय यात्रा को लेकर पटना तक पहुंच गए, गुजरात में रैलियां करने लगे, रोड शो करने लगे और ट्रंप कह रहे हैं युद्ध उन्होंने रुकवाया। क्या आपने अमेरिका के दबाव में युद्ध रोका, सीज फायर किया? पेट्रोल पंपों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर दनादन लगा दिए गए। कब रोड शो बंद हो गया और कब ये पोस्टर गायब हो गए किसी को पता नहीं। आज इस बयान पर विदेश मंत्रालय का खंडन आ गया कि यह बात ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात करने की कोशिश नहीं की। एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई। लेकिन क्या लटनिक जिस कॉल की बात कर रहे हैं भारत ने उस कॉल के बारे में जवाब दिया है? We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership. लटनिक ने उसी समय की बात की है
बता रहे हैं क्या क्या हुआ। उनके बताने में ही लगता है जैसे वो एक देश को लेकर बात नहीं कर रहे, किसी कंपनी के मुनीम से बात कर रहे हैं या उस देश को अपमानित करना चाहते हैं। भारत सरकार को, बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया को कैसे इसमें अपमानजनक नहीं लग रहा है, समझ से बाहर है। लटनिक का ही एक कोट सुनिए। भारतीय C-100 के गलत छोर पर थे, केवल यही नहीं, जब उन्हें जरूरत थी तब डील नहीं करवा पाए, बाकी देश डील करवाते चले गए। अब भारत कहता है कि जो डील ब्रिटेन और वियतनाम के साथ हुई है उस तरह के डील चाहते हैं। भारत मुझे याद दिलाता है कि उस रेट की बात हुई थी, तो मैं यही कहता हूं जो बात हुई थी तब हुई थी, अब नहीं हो रही है। इस तरह से अमेरिका भारत के बारे में बात कर रहा है। क्या इसीलिए भारत के मंत्री चुप हैं कि कोई बहाना करेंगे तो अमेरिका एक एक बात सबके सामने रख देगा, या भारत सरकार के मंत्री को, उन अधिकारियों को जो डील की बातचीत में शामिल रहे, उन्हें देश को नहीं बताना चाहिए? आप अंधेरे में रखे जा रहे हैं और अंधेरे में रखकर ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि आपने अमेरिका को भाव नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। लटनिक यही बता रहे हैं कि कैसे भारत डील की बात कर रहा था और वो कैसे भारत को जवाब दे रहे थे। इस बातचीत के ब्यौरे से कहीं नहीं लगता कि वे भारत के साथ बराबरी और सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। 8 मई 2025 को ब्रिटेन और अमेरिका ने डील साइन की। 22 जुलाई 2025 को इंडोनेशिया के साथ डील हुई। लटनिक बता रहे हैं भारत को 3 हफ्ते का समय दिया गया। उस समय के आसपास अखबारों में रिपोर्ट हो रही थी कि भारत अमेरिका के साथ मिनी डील करने वाला है। 16 जुलाई को ट्रंप ने बयान दिया कि भारत और अमेरिका की डील बस होने ही वाली है। यहां खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन आज तक उस डील का पता नहीं। लटनिक पॉडकास्ट में उसी समय की घटनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत को डील के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। साफ साफ कह दिया गया कि उसके बाद गाड़ी स्टेशन से निकल जाएगी। अगर आप इंतजार करके देखना चाहते हैं कि क्या होता है तो ये आपका रिस्क है। ब्रिटेन समझ गया और उसने डेडलाइन से 1 दिन पहले डील कर ली, मगर भारत ने नहीं की। ब्रिटेन की डील के बाद जब पूछा गया कि ब्रिटेन के बाद अब किससे डील होगी, तो ट्रंप ने कई बार भारत का नाम लिया। ट्रंप ये सब खोलकर बोल रहे थे। मैंने भारत से कहा आपको मोदी को फोन पर लाना होगा, मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप से बात करनी होगी, लेकिन भारत बात करने को लेकर सहज नहीं था। उन्होंने ट्रंप को फोन नहीं किया। इसी में 3 हफ्ते का समय बीत गया। अगले हफ्ते इंडोनेशिया, फिलीपींस से डील हो गई, वियतनाम से हो गई। हमने सोचा था इन सब से पहले भारत से डील हो जाएगी। मैंने उनके लिए रेट ज्यादा रखा था, अब बाकी समझौते हाई रेट पर हो गए हैं। तब जाकर 3 हफ्ते बाद भारत का फोन आता है कि अब हम रेडी हैं। और मैंने पूछा किसके लिए रेडी हैं? उस ट्रेन के लिए जो 3 हफ्ते पहले स्टेशन छोड़ गई। इस तरह से बात हो रही है कि 3 हफ्ते बाद भारत ने फोन किया, तो हमने कहा किस चीज के लिए फोन किया? वह गाड़ी तो 3 हफ्ते पहले निकल गई है। तो देश को झांसा मत दीजिए कि मोदी ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ट्रंप को लाल आंखें दिखा रहे हैं। यहां तो ट्रंप ही आंखें दिखा रहे हैं और ट्रंप ही आंखें मटका रहे हैं, और मोदी सरकार के मंत्री दूसरी तरफ ताकने लग जा रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने हमको नहीं, संजू भैया को बुलाया है। पिछले साल जुलाई में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसी डील को लेकर जो कहा था, जैसे कहा था, उसे भी याद कीजिए। नेशनल इंटरेस्ट, नॉट डेडलाइन टू डिक्टेट यूएस ट्रेड डील। ये हेडलाइन तो पीयूष गोयल के बयान से निकली। गोयल कह रहे हैं हम डेडलाइन नहीं मानते, राष्ट्रहित में अमेरिका से ट्रेड डील होगी, डेडलाइन से नहीं। मई 2025 में गोयल लटनिक से मिले थे। क्या गोयल कुछ और कह रहे थे? लटनिक के बयान के बाद अब उनका क्या जवाब है? किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं।
वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते हो। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वाशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नियत को। और यहां मेहनत और नियत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा मूर्खता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लेकिन पहले अपने सब्सक्राइबर्स से अपील है कि हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करना काफी नहीं, ज्वाइन भी करना चाहिए। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी नाम से सर्च कीजिए, देखिए। भारत और अमेरिका के इतिहास में कभी ऐसा नहीं आया होगा कि दिन रात अमेरिका भारत को लेकर इस तरह से टिप्पणी कर रहा है और भारत जवाब भी नहीं दे रहा। निक्सन के समय का उदाहरण देकर = करने की कोशिश ठीक नहीं, इसमें ईमानदारी नहीं है। निक्सन ने अपमान करने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक तौर पर बोलकर जवाब दिया था, चुप रहकर नहीं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here that Donald Trump, you're a liar. भारत क्यों चुप है, सबसे बड़ा सवाल है।